हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज दी पार्ट 1 लेक्चर। तो जिन लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 का नोट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 20 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है, तो आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आपका है हडूप क्या होता है, इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके कंपोनेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हडूप का नाम हडूप क्यों पड़ा और हडूप के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HDFS क्या होता है। HDFS क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि हडूप का क्या है, कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हडूप के होते हैं 3 कंपोनेंट जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है HDFS और यहाँ पे मैप रिड्यूस क्या होता है, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका है यार्न क्या होता है। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि GAE क्या होता है, यानी कि गूगल ऐप इंजन क्या होता है। ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। सो दिस इज दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि क्लाउड फेडरेशन क्या होता है, इसके लेबल और इसके ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए हिस्ट्री ऑफ दी हडूप। हडूप का हिस्ट्री क्या है, तो हडूप को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2002 में डॉग कटिंग के द्वारा, और यहाँ माइक कैपरेला के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसकी वर्जन हुई थी गूगल के द्वारा, यहाँ पे पब्लिश किया गया था क्या, गूगल फाइल सिस्टम पेपर। अगर आप यहाँ देखेंगे 2002 में क्या हुआ था, अपाची नट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 2004 में यहाँ पे गूगल यहाँ पे रिलीज करता है क्या, पेपर, किस पे, मैप रिड्यूस पे। और 2006 में क्या होता है, यहाँ पे HDFS यानी कि यहाँ पे हडूप जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। 2013 में यहाँ पे आता है हडूप का कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पे होता है हडूप 2 रिलीज होता है। और 2017 में यहाँ पे आता है हडूप 3। अब देखिए 2003 में यहाँ पे पब्लिश होता है क्या, GFS यानी कि गूगल फाइल सिस्टम पेपर यहाँ पे पब्लिश होता है। 2005 में यहाँ पे आता है क्या, नच डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी कि NDFS यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। 2007 में यहाँ पे जो है आता है क्या, याहू यहाँ पे रन होता है 2 क्लस्टर के साथ यहाँ पे, और 1000 यहाँ पे होती है मशीन। और 2017 में यहाँ पे आता है हडूप 3 रिलीज होता है। अब यहाँ देखिए पूरा इसका ब्रीफ में हिस्ट्री। अब यहाँ देखिए हडूप का पूरा ब्रीफ मिस्ट्री देखिए। 2002 में क्या हुआ था, यहाँ पे डॉग कटिंग है और यहाँ पे माइक कैपरेला है, इन्होंने अपाची नच के साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे काम करना शुरू किया, स्टार्ट किया। और ये भी आपका होता है ओपन सोर्स वेब कैलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, इसी की सहायता से यहाँ पे आता है अपाची हडूप। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जब मैंने क्या बताया था जी, आपका बिग डेटा होता है। बिग डेटा इसकी जो साइज होती है बहुत ही बड़ी होती है, तो इसको स्टोर करने में किसको, डेटा को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कास्ट लग गया। तो इसीलिए यहाँ पे इमर्जिंग होता है, यानी कि इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके लिए, इमर्जिंग ऑफ दी हडूप में। अब देखिए 2003 में क्या होता है, यहाँ पे गूगल जो है इंट्रोड्यूस करता है क्या, GFS यानी कि गूगल फाइल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। ये भी आपको होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेवलप यहाँ पे होता है। इसका कहने मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल है, तो इसका यहाँ पे एक कॉपी यहाँ पे होगा, यानी कि इससे कि आपको एक ब्लॉक यहाँ पे है, इसका एक कॉपी यहाँ पे होगा, एक कॉपी यहाँ पे होगा, और एक कॉपी यहाँ भी होगा, और इसका एक कॉपी यहाँ भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे फेल हो जाता है, तो यानी कि डेटा लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉपी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि 2003 में यहाँ पे गूगल इंट्रोड्यूस करता है क्या, फाइल सिस्टम, जिसे यहाँ पे जाना जाता है GFS गूगल फाइल सिस्टम। ठीक, अब यहाँ देखिए 2004 में क्या होता है, गूगल यहाँ पे रिलीज करता है वाइट पेपर मैप रिड्यूस पे।
जो यहाँ पे क्या करता है, दिस टेक्निक सिंप्लीफाई द डेटा प्रोसेसिंग ऑन दी लार्ज क्लस्टर, यानी कि बड़े बड़े क्लस्टर पे यहाँ पे डेटा को सिंप्लीफाई किया जाता है। 2005 में क्या होता है, डॉग कटिंग और यहाँ पे माइक कैफरेला यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, NDFS यानी कि न्यू फाइल सिस्टम। ठीक, अब इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम यानी कि सिस्टम यहाँ पे शामिल होता है क्या, मैप रिड्यूस शामिल होता है। अब 2006 में यहाँ पे आ जाता है आपका हडूप का कॉन्सेप्ट। 2006 में यहाँ पे हडूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। इसका होता है पहला वर्जन 2006 में, जिसका यहाँ पे आया था हडूप का कॉन्सेप्ट, इसका 0.1 वर्जन आपका होता है। अब जो यहाँ पे डॉग कटिंग है, इन्होंने इसका नाम हडूप क्यों दिया, क्योंकि इसका जो बेटा था, सन था, एक टॉय के साथ खेल रहा था और इस टॉय का नाम रखा था हडूप। जो यहाँ पे टॉय था ये एलिफेंट था, तो इस एलिफेंट को बोलता था हडूप। तो इसी से यहाँ पे डॉग कटिंग है, उन्होंने भी इसका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको जो आपका यहाँ पे हडूप होता है, इस हडूप को यहाँ पे नेम दिया किससे, एलिफेंट से। तो ये आपका पूरा हिस्ट्री हो गया हडूप का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अपाची हडूप क्या होता है। तो अपाची हडूप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसके लिए कोई भी लाइसेंस और यहाँ पे पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और यहाँ पे अपाची हडूप का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को आसान तरीके से स्टोर करने के लिए। अपाची हडूप का फ्रेमवर्क किया जाता है, और जो आपका होता है अपाची हडूप होता है वो बेस होता है किसमें, जावा प्रोग्रामिंग पे बेस होता है। मैंने क्या बताया था कि जो आपका बिग डेटा होता है, बिग डेटा, तो इस बिग डेटा की साइज बहुत ही बड़ी होती है, यानी कि इसका जो डेटा होता है इसकी साइज बहुत ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े डेटा को आप आसान तरीके से अपाची हडूप की सहायता से स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे अपाची हडूप बेस होता है किस पे, जावा प्रोग्रामिंग पे बेस होता है। अब ये देखिए यहाँ होता है हडूप, इसमें कुछ होते हैं कॉमन फ्रेमवर्क। पहला आपका होता है हाइव होता है। हाइव क्या होता है, यह जो है उपयोग करता है किसका, हाइव QI का यूज करता है और उसकी सहायता से डेटा को स्ट्रक्चर करता है। और यहाँ पे जो आपका होता है HDFS, तो HDFS में जो यहाँ होता है मैप रिड्यूस, उसमें कॉम्प्लिकेटेड डेटा को यहाँ पे राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, हाइव का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है ड्रिल। इसमें शामिल क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूजर जो है डिस्कस करता है, यहाँ पे यूजर डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन को लेना है, कौन सा फंक्शन को नहीं लेना है, कौन से फंक्शन को राइट करना है, कौन से फंक्शन को नहीं राइट करना है। यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में यहाँ पे यूजर डिसाइड करता है। तो इसमें शामिल क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे शामिल होता है और इसका उपयोग किया जाता है डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पे आपका अगला होता है स्टार्म। तो यह जो अलाउ करता है रियल टाइम प्रोसेसिंग, जैसे कि आप रिमोट से जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो चैनल हो, जो आपका यहाँ चैनल होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है जैसे आप यहाँ पे रिमोट पे क्लिक करते हो। तो ये आपका हो गया स्टार्म। और ये जो अलाउ करता है रियल टाइम प्रोसेसिंग और यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ डेटा को। स्पार्क क्या होता है, इसमें शामिल होता है मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, और यह जो है प्रोवाइड करता है मशीन लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। और यहाँ पे जो डेटा होता है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो स्पार्क होता है ये सपोर्ट करता है जावा को भी, पाइथन को भी, और यहाँ पे स्केला को भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ देखिए पिग क्या होता है, पिग के पास होता है पिग लैटिन होता है। यहाँ देखिए जो आपका होता है SQL, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, और यहाँ पे जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो इसमें जो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको ये जो है पिग जो है परफॉर्म करता है। तो ये आपका हो गया फ्रेमवर्क ऑफ दी हडूप। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे हडूप नहीं आया था तो उससे यहाँ पे चैलेंजिंग क्या हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पे हडूप आ गया तब क्या हुआ। देखिए जब यहाँ पे हडूप नहीं आया था तो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, जो भी यहाँ पे डेटा था, वो डेटा यहाँ पे एक डिवाइस में, एक सिंगल डिवाइस में सेव हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, जब यहाँ पे हार्डवेयर फेल होता था तो पूरा आपका जो डेटा होता था वो डेटा यहाँ पे लॉस हो जाता था, यानी कि यहाँ पे डेटा का रिकवर नहीं होता था। तो ये आपका हो गया पहला चैलेंजिंग किसका, हडूप का। यानी कि जो यहाँ पे डेटा, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, तो सभी एक सिंगल सेंट्रल स्टोरेज में यहाँ पे सेव होती थी। अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे हडूप आ गया तो यहाँ जो डेटा हुआ वो डेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में यहाँ पे सेव होने लगा, यानी कि मल्टीपल प्लेस पे डेटा आप यहाँ पे स्टोर होने लगा और डेटा को आसान तरीके से यहाँ पे रिकवर किया भी जाने लगा। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है सीरियल प्रोसेसिंग, यानी कि जब यहाँ पे डेटा, मतलब जब यहाँ पे हडूप नहीं था तो यहाँ क्या था, सीरियल प्रोसेसिंग था, यानी कि आप एक बार में एक ही डेटा को आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो। जब यहाँ पे एक डेटा का आउटपुट आ जाएगा देन आप नेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करोगे। लेकिन जब यहाँ पे आ गया हडूप तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगा, यानी कि आप एक समय पे मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो एट दी ए टाइम, एक ही समय पे। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे अगला आपका है कि जो यहाँ पे हडूप था, जब यहाँ पे हडूप नहीं आया था तो क्या हो रहा था,
अनस्ट्रक्चर डेटा को यहाँ पे मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। यानी कि अनस्ट्रक्चर डेटा जैसे कि आप हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, तो उसको प्रोसेस करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आ गया हडूप तो उसको अनस्ट्रक्चर डेटा को आसान तरीके से प्रोसेस किया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ, जब यहाँ पे हडूप आ गया तो इससे आपका टाइम भी बहुत ही कम लगेगा, आपका कास्ट भी बहुत ही कम लगेगा। तो ये आपका हो गया हडूप का सॉल्यूशन। जब यहाँ पे हडूप आ गया तो इतनी सारे यहाँ पे चीज़ें होने लगी। अब आगे देखिए हडूप का एडवांटेज क्या है। हडूप का एडवांटेज क्या है, तो इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। अब यहाँ देखिए दूसरा आप लिखेंगे कि जो यहाँ पे फॉल्ट आती है वो फॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाती है। हडूप में आसानी से यहाँ पे फॉल्ट आती है वो फॉल्ट आसान तरीके से, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सही या फिर मैनेज हो जाती है। दूसरा आपका हो गया यानी कि जो आपका हडूप होता है ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है और यहाँ पे हाईली अवेलेबल होता है। अब यहाँ लिखेंगे आप यहाँ पे कैपेटेबल विद द ऑल प्लेटफॉर्म, यानी कि सभी प्लेटफॉर्म पर डेटा यहाँ पे अवेलेबल होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। देखिए ये जो डेटा है, ये डेटा का कॉपी, मतलब ये जो ब्लॉक है, मान लीजिए यहाँ पे डेटा है, यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी। तो मान लीजिए यह जो ब्लॉक यहाँ पे या फिर ये जो है हार्डवेयर यहाँ पे फेल हो जाता है, तो इसको यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ से मैनेज या फिर यहाँ से मैनेज या फिर यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। यानी कि एक ही डेटा मल्टीपल प्लेस पे रहेगी। तो यानी कि इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। और ये आपका होता है कास्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि जब यहाँ पे हडूप नहीं था तो डेटा को स्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा कास्ट लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे हडूप आ गया तो इससे कास्ट इफेक्टिव भी हो गया। यानी कि कास्ट भी बहुत ही कम लगने लगा, टाइम भी बहुत ही कम लगने लगा। और आप लिखेंगे जो आपका हडूप होता है एक पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, यानी कि आप एक ही समय पे मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो एट ए टाइम। अब यहाँ देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सिंपल डेटा के लिए यह इफेक्टिव नहीं होता है। हार्ड क्लस्टर मैनेजमेंट होता है और इसके पास क्या होती है, स्टेबिलिटी इशू होती है और यहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, क्योंकि बहुत ही डेटा को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो ये आपका हो गया हडूप का एडवांटेज और यहाँ पे डिसएडवांटेज। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया है अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे हडूप का कंपोनेंट क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि हडूप का वर्किंग क्या होता है, हडूप का कंपोनेंट क्या होता है, हडूप का एडवांटेज क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए हडूप का कंपोनेंट आप लिखेंगे सबसे पहला कि यहाँ पे पहला आपका है HDFS, यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को यहाँ पे आसान तरीके से स्टोर करने के लिए। और दूसरा आपका होता है मैप रिड्यूस, यानी कि हडूप मैप रिड्यूस। इसका मतलब क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगला आप लिखेंगे इसका कंपोनेंट यहाँ पे होता है हडूप यार्न, यानी कि एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर, यानी कि यहाँ पे रिसोर्स होता है उस रिसोर्स को यानी कि रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए आपके यहाँ पे कंपोनेंट होता है हडूप यार्न, यानी कि एट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। यहाँ देखिए बिग डेटा से आपने यहाँ पे डेटा को स्टोर किया और डेटा को स्टोर करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ पे एनालाइज किया और यहाँ पे एनालाइज करने के बाद आप यहाँ डेटा को मैनेज भी कर सकते हो। तो ये आपको हो गया कंपोनेंट ऑफ द हडूप। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए वर्किंग ऑफ द हडूप। तो हडूप में यहाँ पे डेटा होती है वो कई ब्लॉक साइज में यहाँ पे अवेलेबल होती है या फिर डिवाइड होती है, या फिर 128 MB में या फिर 64 MB में। अब यहाँ देखिए यहाँ फाइल होती है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे होती है अवेलेबल क्लस्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यहाँ फाइल अवेलेबल होती है, किसके लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, फाइल को प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे HDFS होता है यह जो है पूरे फाइल को, पूरे डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करता है। और जो भी यहाँ फेलियर आती है वो यहाँ पे आसान तरीके से रिकवर भी हो जाता है या फिर यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो टास्क होती है परफॉर्म की आती है किसके बीच में, मैप रिड्यूस, और यहाँ पे कई सारे स्टेज होते हैं तो उन स्टेज के बीच में और यहाँ पे मैप रिड्यूस के बीच में यहाँ पे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ देखिए डेटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर के पास यहाँ पे भेजा जाता है। आगे आप लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जॉब को असाइन किया जाता है, यानी कि राइट दी डिबगिंग लॉग्स, यानी कि जो यहाँ पे डीबग होता है उसको राइट करके यहाँ पे जितने सारे होते हैं जॉब असाइन, उसके लिए यहाँ पे डीबग को यहाँ पे राइट किया जाता है। अब यहाँ देखिए कंपोनेंट ऑफ दी हडूप। पहला आपका होता है कंपोनेंट हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि HDFS। तो क्या होता है, ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही डेटा कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है, एक ही डेटा
कई जगह इसका कॉपी होता है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे फेल हो जाता है, ये डेटा यहाँ पे फेल हो जाता है, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा आप यहाँ पे डेटा को रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटा है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका होता है जो आपका HDFS होता है, यह जो है डेटा को पूरे क्लस्टर पे डेटा को एक्सेस करता है। HDFS पूरे क्लस्टर पे डेटा को एक्सेस करता है। अब यहाँ देखिए क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर जो होता है कई सारे कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है जो इस सारे कंप्यूटर एक साथ यहाँ पे मिल करके काम करते हैं। जैसे कि आपका हो गया हडूप रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो जो आपका होता है HDFS क्या होता है, की टूल होता है, यहाँ पे मैनेज करता है और जो है सपोर्ट करता है, यानी कि बड़े बड़े डेटा को, बड़े बड़े जो यहाँ पे लार्ज साइज डेटा होता है उस डेटा को एनालाइज करने में, मैनेज करने में सपोर्ट करता है। ठीक, जो आपका डेटा होता है जैसे कि आपका हो गया लार्ज साइज में पेटाबाइट, जीटाबाइट हो गया, तो इन सभी डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। अब यहाँ देखिए HDFS का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जब ये चीज़ नहीं आया था तो डेटा को स्टोर करने में, यानी कि जो आपका था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, तो इसकी सहायता से डेटा को स्टोर करने में, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को मैनेज करने में, तो इन सभी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कास्ट लगा था। देखिए आप लोग यहाँ पे $10,000 या फिर $14,000 यहाँ पे लग गया था। लेकिन आप इसकी सहायता से डेटा को आसान तरीके से स्टोर या फिर मैनेज या फिर एनालाइज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि जो आपका HDFS होता है इसका कास्ट इफेक्टिव होता है, स्पीड होता है और यहाँ पे रियल एबिलिटी होता है, यानी कि आप एक ही डेटा को कई जगह आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए HDFS का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला आप लिखेंगे जो आपका होता है HDFS, ये क्या होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है। यानी कि जो आपका HDFS होता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आप एप्लीकेशन को, जो आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक, और आप आसान तरीके जो आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, बड़े बड़े डेटा को, तो उसके लिए क्या हो रहा है, आप यहाँ पे कास्ट बहुत ही कम लग रहा है, टाइम भी बहुत आपका यहाँ पे कम लग रहा है। अब आप यहाँ पे अगला लिखेंगे जो आपका होता है HDFS, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही तेज़ होती है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे गूगल का, तो आप यहाँ देखेंगे इतना सारा डेटा होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो तो जो डेटा आप यहाँ पे सर्च किया वही डेटा यहाँ पे आ जाता है। यानी कि आप यहाँ पे पर सेकंड में आप यहाँ पे टेराबाइट डेटा को आसान तरीके से रीड राइट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखिए तीसरा आपका है रियलबिलिटी, यानी कि जो आपका डेटा होता है वो डेटा कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह, एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीपल प्लेस पे यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए ये डेटा यहाँ पे फेल हुआ, तो आप इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से आप डेटा को यहाँ पे रिकवर कर सकते हो। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी HDFS। पहले आपको हो गया कास्ट, स्पीड और यहाँ पे रियलबिलिटी हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप का अगला कंपोनेंट है वो आपका है मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस क्या होता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है, यह डेटा को प्रोसेस करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है मैप रिड्यूस क्या होता है, प्रोसेसिंग इंजन होता है, यानी कि हडूप का प्रोसेसिंग इंजन होता है। इसका काम क्या होता है, बड़े बड़े डेटा को, यानी कि लार्ज साइज डेटा को प्रोसेस करना और यहाँ पे कंप्यूट करना। यह जो है अलाउ करता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, क्या जिनका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैप रिड्यूस की सहायता से उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे रूरल सेक्टर में क्या रखना है, अर्बन सेक्टर में क्या रखना है, ताकि उनका बिक्री भी हो और उनका प्रॉफिट भी बहुत ही हाईएस्ट हो। ठीक, इसकी सहायता से मैप रिड्यूस की सहायता से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे पार्ले जी का एग्जाम्पल, तो जो यहाँ पे पार्ले जी था वो जब यहाँ पे उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो इससे क्या हुआ कि जो उसका सेलिंग था वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पार्ले जी का यहाँ जो क्वान्टिटी था, इस क्वांटिटी को यहाँ पे कम कर दिया, लेकिन जिसका प्राइस था ये प्राइस यहाँ पे सेम था। तो इससे क्या हुआ, जो पार्ले जी था उस पार्ले जी का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इसकी सहायता से, मैप रिड्यूस की सहायता से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है, ताकि यहाँ पे जनता के पास, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे स्टेक होल्डर है, यहाँ पे इंड यूजर है, उनके पास यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसकी सहायता से, मैप रिड्यूस की सहायता से एडवर्टाइजिंग भी किया जाता है और यहाँ पे तय भी किया जाता है कि यहाँ पे कितना डॉलर उनको देना है। ठीक, कितना डॉलर यहाँ पे स्पेंड करना है एडवर्टाइजिंग में। अब यहाँ देखिए इसकी सहायता से यहाँ होता है वेदर प्रेडिक्शन, यानी कि पानी कब बरसेगा, मौसम का डेटा के बारे में यहाँ पे होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि हर जगह, यानी कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करने में और यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे जिसका प्राइस है कम बेसी करने में, हर जगह यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि हर जगह डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा है। यानी कि मैप रिड्यूसिंग का यहाँ पे काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है मैप रिड्यूस, इसकी सहायता से जो यहाँ पे होते हैं ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, वो भी जो है अपना यहाँ पे न्यू फीचर
न्यू फीचर यहाँ पे लॉन्च करते हैं। और इसके साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो यूज़र हैं वो यूज़र यहाँ पे इस फीचर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए मैप रिड्यूस का मॉडल। तो मैप रिड्यूस में आप होते हैं 2 फेज। पहला आपका होता है मैप यानी कि मैपिंग करना, और दूसरा आपका होता है रिड्यूसिंग। तो आपका जो मैप रिड्यूस होता है यहाँ पर होता है 2 फेज। पहला आपका हो गया मैपिंग और दूसरा आपका हो गया रिड्यूसिंग। ठीक, तो ये आपका हो गया हडूप मैप रिड्यूस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप मैप रिड्यूस का ब्लॉक डायग्राम। तो जो आपका होता है मैप रिड्यूस, इसका उपयोग किया जाता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जो आपका यहाँ पे डेटा प्रोसेस हो रहा है वो आपका हो रहा है पैरेलल, यानी कि एक ही समय में कई डेटा को प्रोसेस करना, वो आपका होता है डेटा पैरेलल प्रोसेसिंग। अब यहाँ देखिए इसमें आपका होता है इनपुट हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, मैपिंग, सफलिंग, रिड्यूसिंग हो गया, और आपका लास्ट होता है फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ पे इनपुट देते हो, यहाँ पे होता है एक यहाँ पे ब्लॉक होता है, इसमें आपको हो गया डियर बियर रिवर, कार कार रिवर, डियर कार बियर। अब यहाँ देखिए स्प्लिटिंग में आप यहाँ पे एक ब्लॉक लिखेंगे इसके सामने डियर बियर रिवर, फिर यहाँ पे कार कार रिवर, फिर यहाँ पे कार डियर कार बियर, ये आपको हो गया। अब यहाँ देखिए मैपिंग में आप यहाँ पे लिखेंगे, मैपिंग में यहाँ पे लिखेंगे डियर बियर रिवर कितनी बार है, एक बार है, तो डियर 1 बियर 1 और यहाँ पे रिवर 1। फिर यहाँ देखिए कार 1, फिर यहाँ पे कार 1, फिर यहाँ पे रिवर 1, फिर यहाँ देखिए डियर 1 कार 1, फिर यहाँ पे बियर 1। फिर यहाँ देखिए सफलिंग क्या होता है, तो देखिए ये आपका हो गया बियर, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो जो इसको बुलाता है जो आपका यहाँ बियर है ये आपका होता है की, और जहाँ पे नंबर लिखा गया है ये आपका होता है वैल्यू। तो सफलिंग में जो आपका होता है वो आपका होता है की के बेस पे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा बी, ठीक, यानी कि बी फॉर बियर। अब यहाँ देखिए बियर कितना है, बियर यहाँ पे इससे हो गया, और यहाँ पे देखिए ए यहाँ से हो गया बियर, यानी कि बियर 1 1। फिर यहाँ देखिए कार 1, यहाँ से कार 1, फिर यहाँ से ए, यहाँ देखिए यहाँ से 2 जगह से कार 1, फिर यहाँ से हो गया कार 1, ठीक। फिर यहाँ देखिए डियर यहाँ पे 1, एक जगह से यहाँ से हो गया डियर, और फिर एक जगह से यहाँ देखिए यहाँ से आपका यहाँ से हो गया डियर 1। फिर यहाँ देखिए फिर यहाँ पे हो गया रिवर 1 यहाँ से आ गया, फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ से आ गया रिवर, तो रिवर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए आगे आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब जो आपको दिया गया बियर, बियर कितनी बार है, 2 बार। फिर यहाँ कार कितनी बार है, 3 बार है। फिर यहाँ पे डियर कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ देखिए 2 बार है। फिर यहाँ पे रिवर कितनी बार है, 2 बार है। अब यहाँ पे आप सबसे लास्ट में करोगे फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे बियर आपका 2 हो जाएगा, देखिए बियर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कार 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डियर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिवर 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट ऑफ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी मैप रिड्यूस, हडूप मैप रिड्यूस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हडूप का यहाँ पे अगला कंपोनेंट है वो आपका है हडूप यार्न, यानी कि येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। तो यह जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशनल रिसोर्स, जैसे कि आपको हो गया सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, तो सारी चीज़ें होगी। अब इसमें आपका सामने होता है रिसोर्स मैनेजर होता है, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन मास्टर होता है, और तीसरा आपका होता है नोड मैनेजर। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए इसमें आपका शामिल होता है रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स मैनेजर इन सभी का मास्टर सर्वर होता है, इन सभी का मास्टर सर्वर होता है। इसमें आपका केवल होता है एक ही क्लस्टर, 1 क्लस्टर होता है, और इन सभी में मल्टीपल क्लस्टर होते हैं। इन सभी का लोकेशन जो आपका होता है रिसोर्स मैनेजर, तो इन सभी के लोकेशन के बारे में इसको पता होता है, रिसोर्स मैनेजर को पता होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए रिसोर्स मैनेजर ये आपको क्या होता है, जिसमें यहाँ पे एक ही होता है क्लस्टर होता है, और सभी यहाँ पे मैनेजर का होता है मास्टर सर्वर। अब इसको जो है जो आपका होता है डेटा नोड, उन सभी डेटा के नोड की लोकेशन के बारे में रिसोर्स मैनेजर को पता होता है। अब इसमें कितना रिसोर्स उपयोग किया गया है, रिसोर्स मैनेजर को पता होता है, और यह जो होता है रिसोर्स मैनेजर ये डिसाइड करता है कि रिसोर्स को कैसे यहाँ पे असाइन करना है। और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन मास्टर, यहाँ देखिए ये दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन मास्टर। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जो यहाँ पे नेविगेट करता है रिसोर्स को एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए, एक सिंगल एप्लीकेशन को क्या करता है, नेविगेट करता है। अब यहाँ देखिए ये अगला आपका है नोड मैनेजर। अब यहाँ देखिए नोड मैनेजर क्या होता है, नोड मैनेजर में यहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर होता है, और यह जो है क्या करता है, जब यहाँ पे ओपन होता है, जब यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यह जो है रिसोर्स मैनेजर को क्या करता है, हार्ट बीट प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको यह जो है अनाउंस करता है जब ये स्टार्ट होता है, कौन, नोड मैनेजर स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि नोड मैनेजर जब यहाँ पे स्टार्ट होता है तो ये जो खुद ही स्टार्ट मतलब यहाँ पे अनाउंस करता है आरएम को, यानी कि रिसोर्स मैनेजर को। अब यहाँ पे जितने सारे आप नोड होते हैं वो सभी नोड के पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, किससे,
रिसोर्स मैनेजर से इसके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, और यह जो है रिपोर्ट करता है और यहाँ पे हैंडल करता है किसको, कंटेनर को। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सेकंड, यहाँ देखिए ये जो होता है नोड मैनेजर, इसको यहाँ पे क्या करता है, रिपोर्ट करता है किसको, कंटेनर को, यहाँ पे रिपोर्ट करता है और यहाँ पे हैंडल करता है नोड मैनेजर। तो ये आपका हो गया YARN यानी कि यार्न। अब यहाँ देखिए इसका उपयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा यहाँ पे कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है, ताकि मान लीजिए अगर आपका यहाँ फेलियर आता है, यहाँ कोई फॉल्ट आता है, तो उसको यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है, यानी कि एक ही डेटा कई जगह यहाँ पे स्टोर होती है। अब यहाँ देखिए अगला आपका होता है किसमें यहाँ पे होता है क्या, कमोडिटी हार्डवेयर, यानी कि आपको यहाँ पे ज़्यादा ही एडवांस लेवल की जो आपका हार्डवेयर होता है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा कॉस्टली हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, यह जो है सस्ते हार्डवेयर पर भी यह रन करता है। अब यहाँ देखिए इसमें जो आता है फॉल्ट टॉलरेंट, यानी कि जो आपका होता है HDFS, ये आपका बहुत ही हाईली फॉल्ट टॉलरेंट होता है, यानी कि जो भी इसमें फॉल्ट आती है, जो भी इसमें फेलियर आती है, उस फेलियर को आसान तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे यूज होता है क्या, लो कास्ट सॉफ्टवेयर, यानी कि कम दाम के यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसकी सहायता से आप यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देखिए बड़े बड़े फाइल्स को, बड़े बड़े डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और जो आपका फाइल स्टोर होता है वो मल्टीपल मशीन पे होता है, ताकि यहाँ फेलियर आए लेकिन फिर भी उस फेलियर को आसान तरीके से रिकवर भी किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ जो होता है प्रोसेस, वो आपको क्या होता है, पैरेलल प्रोसेस होता है, यानी कि आप एक ही समय में मल्टीपल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। ये आपका हो गया HDFS। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता दिया था कल। अब यहाँ देखिए फीचर ऑफ दी HDFS, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक ही फाइल यहाँ पे कई जगह स्टोर होती है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कि जो यहाँ पे होता है हरूफ होता है, यह प्रोवाइड करता है क्या, कमांड इंटरफेस, ताकि यहाँ पे HDFS के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन बना रहे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, यह जो बिल्डअप करता है नेम नोड को और यहाँ पे डेटा नोड को, जिसकी सहायता से, यानी कि जो आपका होता है नेम नोड, जिसकी सहायता से आप यहाँ पे क्लस्टर के लोकेशन को, क्लस्टर के जो आपका होता है कहाँ पे वो है, उसके स्टेटस को आप यहाँ पे आसान तरीके से चेक कर सकते हो। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग एक्सेस टू फाइल सिस्टम डेटा, यह जो है प्रोवाइड करता है परमिशन और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, यानी कि प्रमाणीकरण, ताकि यहाँ पे कोई चोरी ना कर पाए। जैसे कि आपका होता है इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, तो यहाँ क्या मांगता है, आपको यहाँ पे परमिशन मांगता है कि यहाँ पे जो जिसका यहाँ पे यूजर का मतलब जो ऐप है क्या उसी का है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, मांगता है आपसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड हो गया, ID हो गया, तो इन सभी के बारे में जो आपका होता है HDFS होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, फाइल परमिशन और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ कोई भी फॉल्ट या फिर फेलियर ना आए। ये आपका हो गया डिजाइन ऑफ दी HDFS, और यहाँ पे इसका फीचर हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे HDFS का आर्किटेक्चर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है क्लाइंट होता है, नेम नोड होता है, और यहाँ पे डेटा नोड होता है। तो जो आपका होता है क्लाइंट होता है, सबसे पहले जाता है किसके पास, नेम नोड के पास जाता है। अब जो आपका होता है नेम नोड, इसमें क्या होता है, मेटा डेटा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा के बारे में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन नेम नोड के पास होती है, यानी कि जो आपका फाइल है, जो आपका डेटा है, उसका नेम क्या है, जो आपका फाइल है वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, किस जगह, यानी कि उसका लोकेशन को बताता है कि आपका जो फाइल है वो फाइल कहाँ पे स्टोर है, उस फाइल का नेम क्या है, उसका डुप्लीकेशन कहाँ पे है। तो इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नेम नोड के पास होती है, ताकि यहाँ पे क्लाइंट आसान तरीके से उस डेटा को रीड और यहाँ पे राइट कर पाए। अगर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे जो होता है ब्लॉक, देखिए ये जो आपको बना हुआ इस टाइप का इसे बोलते हैं ब्लॉक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डेटा है फॉल्ट हो जाती है, फेल हो जाती है, तो आसान तरीके से इसका जो होता है डुप्लीकेशन डेटा, तो उसकी सहायता से आप डेटा को रिकवर कर सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए ये आपका हो गया नेम नोड, यानी कि ये आपका है HDFS का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका है नेम नोड, इसमें क्या होता है, सभी नोड का क्या होता है, मास्टर वर्कर पैटर्न होता है। जिस प्रकार से क्लास में क्या होते हैं, टीचर होते हैं और सभी यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, तो इसका जो मेन पार्ट होता है कौन होता है, टीचर होता है। इसी प्रकार से जो आपका होता है नेम नोड होता है, तो सभी नोड का क्या होता है, एक यहाँ पे मास्टर वर्कर होता है, और जो यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ देखिए नेम नोड क्या होता है, कंट्रोलर होता है, और यहाँ पे HDFS के सभी को मैनेज भी करता है। तो ये आपका होता है मैनेजर भी होता है, यानी कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में बताता है आपका नेम नोड। अब यहाँ देखिए ये आपका हो गया नेम नोड। ठीक, देखिए सब चीज़ वही यहाँ पे लिखा गया है।
अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है डेटा नोड। डेटा नोड तो जब यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे डेटा नोड में यहाँ पे स्टोर करता है या फिर ऐड करता है तो तुरंत ये जो है रिट्राइव करता है किसके पास, नेम नोड के पास। यहाँ देखिए यहाँ जब भी कोई क्लाइंट इस डेटा नोड में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है तो तुरंत ही क्या करता है, यहाँ पे अनाउंस कर देता है कि भाई जो क्लाइंट है इन्होंने भाई साहब क्या किया है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया है। तो तुरंत इनका जानकारी ये देता किसको, नेम नोड को यहाँ पे देता है, यानी कि रिट्राइव करता है। यहाँ देखिए रिट्राइव व्हेन दे आर टोल्ड टू बाय क्लाइंट आर नेम नोड। और यहाँ देखिए यह जो है रिपोर्ट करता है किसको, नेम नोड को। यानी कि जब भी यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर होती है इसके पास कौन, डेटा नोड के पास, तो तुरंत यह जो है रिट्राइव करता है नेम नोड को। तो ये आपका हो गया डेटा नोड, ठीक। और यह जो है क्या होता है, जो आपका होता है डेटा नोड, इसमें होता है कमोडिटी हार्डवेयर यानी कि लो कास्ट हार्डवेयर, जो यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए, ब्लॉक को डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे ब्लॉक को यहाँ पे रिकवर करने के लिए, जिसे बोला जाता है रिप्लिकेशन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे जो आपका होता है नेम नोड, इसकी सहायता से क्या करता है, जो आपका ब्लॉक होता है, यहाँ देखिए ऐसे नहीं समझेंगे, यहाँ देखिए इस ब्लॉक को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, इसको यहाँ पे रिप्लिकेशन करता है ताकि यहाँ कोई भी डेटा यहाँ फेल होता है उसको आसान तरीके से रिकवर किया जा सकता है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपका होता है ब्लॉक। तो जो होता है ब्लॉक की साइज होती है 128 MB होती है। इसका उपयोग किया जाता है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, यानी कि जो इसमें डेटा होता है उस डेटा को यहाँ पे रीड राइट किया जा सकता है। अगर यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पे डेटा, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे आपका डेटा बहुत ही क्या होती है, स्मॉल होती है, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5 MB का डेटा यहाँ पे स्टोर करते हो तो यहाँ पे केवल उतना ही MB का डेटा यहाँ पे स्टोर होगी। और यहाँ देखिए ये आपका हो गया ब्लॉक साइज 128 MB एंड टेक्स 5 MB स्पेस ओनली, यानी कि जितना आप यहाँ पे डेटा स्टोर करोगे उतना ही डेटा यहाँ पे क्या होगी, उतना यहाँ पे स्पेस लगेगी। ये आपका हो गया ब्लॉक। देखिए इसे ही बोलते हैं क्या, ब्लॉक बोलते हैं। इसकी जो साइज होती है कितनी होती है, 128 MB होती है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका है HDFS, उसका यहाँ बेनिफिट क्या है, उसका चैलेंजिंग क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जो भी यहाँ फॉल्ट आती है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक सही किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। बड़े बड़े फाइल को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, चाहे आपका फाइल मेगाबाइट में हो, गीगाबाइट हो, उसको आसान तरीके से आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ देखिए इसमें आपका क्या होता है, कमोडिटी हार्डवेयर होता है, यानी कि आप यहाँ का जो इसमें हार्डवेयर की कास्ट होती है बहुत ही लो होती है, फिर भी यह जो है रन कर लेता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा को रिकवर कर लेता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग डेटा एक्सेस होता है और बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आसान तरीके से यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है। इसका चैलेंजिंग क्या है कि यहाँ पे जो रूट होती है उस रूट को फाइंड करने में यहाँ बहुत ही डिफिकल्टी होती है और यहाँ जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे क्रिएट होती है। और इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसका चैलेंजिंग होगा, आप लिखेंगे इसका चैलेंजिंग क्या है कि यहाँ पे स्मॉल डेटा के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ देखिए इसका चैलेंजिंग क्या था, पहले जैसे जो आपका HDFS था, जब ये नहीं आया था तो यहाँ क्या था, सिंगल मतलब ये क्या था यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे डेटा अगर यहाँ पे लॉस हो जाती थी, पहले जब यहाँ पे HDFS का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्या होता था कि इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे डेटा यहाँ पे लॉस्ट हो गई तो इसको यहाँ पे रिकवर नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ देखिए अगला आप लिखेंगे कि इसमें क्या है, इनएफिशिएंट क्लस्टर यूटिलाइजेशन है। और यहाँ पे अगला लिखेंगे द बिजनेस इंपैक्ट ऑफ द हडूप इनएफिशिएंसीज, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा आप यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगी बिजनेस। और यहाँ पे रियल टाइम, यहाँ देखिए रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आपका बिजनेस यहाँ पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका जो है एप्लीकेशन स्मॉल डेटा पे, स्मॉल फाइल पे नहीं होता है, तो ये आपका हो गया चैलेंजिंग ऑफ दी HDFS। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।